अच्छा, लास्ट मंथ मुझे याद है जनवरी के स्टार्ट में ही हमने इस रेसिपी को बनाया था और तब किसी वजह से हम इसको शूट नहीं कर पाए थे। और जिस दिन हम इस रेसिपी को बना रहे थे उस दिन अच्छी खासी ठंड थी। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ऐसा हुआ कि धूप ऐसी निकली कि जनवरी पूरे का पूरा महीना जो है ना वो तकरीबन ऐसा गुज़रा कि एक बार तो हमें ये फ़ील हो गया था कि गर्मी फ़ौरन से आ रही है। अब यकम फरवरी को हम इस रेसिपी को शूट कर रहे हैं और यकीन करें कि आज यकम फरवरी सुबह से इतनी शदीद किस्म की धुंध पड़ी हुई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता और उसके साथ-साथ ठंड जो है ना वो मेरा ख़्याल है कि कोई इतनी ख़ास नहीं पड़ रही। बहरहाल कुछ ठंड है ज़रूर और आज इस रेसिपी को हम दोबारा शूट कर रहे हैं, बनानी तो थी लेकिन साथ में हमने सोचा क्यों ना इसको शूट करके अपने चैनल पर इसको अपलोड किया जाए ताकि हमारे व्यूअर्स तक ये जो कमर्शियल रेसिपी है ना इसकी गाजर के हलवे की वो पहुँच जाए। तो फिर बनाएँगे आज आप सबके लिए गाजर के हलवे की रेसिपी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानिब और मज़ेदार सा बनाते हैं आपके लिए गाजर का हलवा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कोई बात नहीं, वीडियो देखते हुए जब भी आपको ठीक लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चैनल इंट्रो के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, आप सबको पता है कि इस रेसिपी के अंदर गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं और आपको ये भी पता होगा कि गाजर के हलवे के अंदर और आप सबको पता है कि गाजर के हलवे के अंदर जो चीज़ मेन इंग्रीडिएंट है ना इसका वो खोया है। अब हमारे पाकिस्तान में तो इसको खोया ही बोलते हैं और हमारे जो पड़ोसी मुल्क में इसको मावा भी बोला जाता है। तो खोया हम घर पे तैयार करेंगे, वैसे अगर आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं हो, तो आप बाज़ार से लाके भी इसको इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो हमारे पास दूध है सबसे पहले 2 लीटर के करीब और ये फुल फैट है, इसको हमने शामिल करना है बड़ी-सी कढ़ाई के अंदर और कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा इंग्रीडिएंट इसके अंदर हमने शामिल नहीं करना। बस इसको कढ़ाई के अंदर डालते जाएँगे और पहले फुल बॉयल दिलाएँगे इसको एक बार और फ्लेम को हम कर देंगे इसको फुल तेज़। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएगा, फ्लेम को हमने कर देना है मीडियम पे और उसके बाद इसके अंदर लगातार चम्मच हिलाते जाना है। देखिए ये खोया बनने में मेरा ख़्याल है कि तकरीबन कोई घंटा डेढ़ लग जाएगा। तो आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच भी हिलाते जाएँ इसके अंदर और जैसे-जैसे इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी वैसे-वैसे ये खोया तैयार होके आपके सामने आ जाएगा। तो भई कमर्शियली जो खोया बनाया जाता है वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाया जाता है। कोई इसके अंदर आपने चीनी शामिल नहीं करनी, कोई इसके अंदर घी शामिल नहीं करना या इसके अलावा कोई और भी चीज़ जो हमारे यूट्यूब फैमिलीज़ में मेरा ख़्याल है बहुत सारे लोगों ने खोया बनाने के लिए इस्तेमाल की हुई है। तो ऐसी-वैसी कोई चीज़ इसके अंदर शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। दूध कड़ता रहेगा और इसकी क्वांटिटी कम होती रहेगी। और जब इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो ये दानेदार सा बनना शुरू हो जाएगा, तो समझ लीजिएगा खोया बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो स्किप करते-करते हम इस वीडियो को इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। चम्मच हिलाना आपने नहीं छोड़ना, जब तक कि ये खोया बिल्कुल रेडी नहीं हो जाता। थक जाएँ तो किसी और के हवाले कर दें, लेकिन चम्मच लाज़मी हिलाते जाना है। दूसरी तरफ हमें गाजरों को कर लेना है पील, अच्छे तरीके से इसके ऊपर से हमें छिलका उतार लेना है और उसके बाद इसे हमने कद्दूकस करना है। 4 से साढ़े 4 घंटे के करीब आपको टाइम लग जाएगा। तो इतना टाइम आपके पास लाज़मी होना चाहिए अगर आप ये इस पूरी रेसिपी को बनाना चाहते हैं। खोया भी घर पे बनाना चाहते हैं। तो गाजरें हम कद्दूकस कर लेते हैं और दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं कि दूध के अंदर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। इसको हम लगातार हिलाते जा रहे हैं इसके अंदर चम्मच और इसकी क्वांटिटी जैसे-जैसे कम होती जा रही है, स्क्रीन पे हम आप लोगों को दिखाते जा रहे हैं। अच्छा, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि खोया बनाते वक़्त कम से कम डेढ़ घंटा लाज़मी लगेगा आपको। तो इसको आपने मीडियम फ्लेम पर बनाना है, इसकी फ्लेम को हाई नहीं करना आपने, सही है? मीडियम फ्लेम पर ये पकेगा, पकते-पकते इसकी क्वांटिटी कम होगी, चम्मच को आप साथ-साथ लाज़मी हिलाते जाएँगे। क्वांटिटी कम हो रही है और इसका टेक्सचर जो है ना वो बिल्कुल दानेदार बनना शुरू हो चुका है। तो थोड़ी देर मज़ीद हमें और लगेगा इसको 10-1 मिनट और उसके बाद खोया बिल्कुल तैयार हो जाएगा। टेक्सचर आप देख रहे हैं इस वक़्त अपनी स्क्रीन पे, बिल्कुल इसी तरीके से टेक्सचर बनता है जो दूध वाली दुकानों पे खोया निकालते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको क्वांटिटी बता देता हूँ, 2 लीटर दूध था और 2 लीटर दूध की क्वांटिटी कम होते-होते हमारे पास जो खोया तैयार हुआ ना, वो तकरीबन 350-400 ग्राम के करीब तैयार हुआ है। अब 2 लीटर जो दूध है, उसकी क्वांटिटी इतनी ही रह जाती है। आपके सामने है, खोया आप चेक कर सकते हैं। अब इसको टेस्ट करके भी आप देख सकते हैं, इस तरह का खोया मेरा ख़्याल है कि शायद आपको बाज़ार से भी ना मिल सकता हो, जिस तरह का खोया हमने घर पे तैयार कर दिया है। और मज़े की बात इसमें ये है कि ये जो 400 ग्राम का खोया हमने आपके सामने तैयार किया है, ये अब बाज़ार से लेने के लिए जाएँगे, तो इसकी प्राइस अच्छी खासी होगी। लेकिन हमने घर पे इसको 2 लीटर दूध के अंदर थोड़ी-सी मेहनत करके बना लिया है और उसका फ़ायदा हमें ये हुआ है कि इसकी प्राइस भी कम है, इसके ऊपर खर्चा भी कम आया है
और हमारा खोया भी बिल्कुल फ्रेश तैयार हो चुका है। तो इसको हम कर देते हैं साइड पे। इस कढ़ाई को हमने करना है फ्री और कढ़ाई के अंदर से निकाल कर हम इसको साइड पे करेंगे। ठंडा होते-होते मज़ीद इसका टेक्सचर जो है ना वो डेवलप हो जाएगा। दूसरी तरफ गाजरें कद्दूकस हो चुकी हैं और इसकी क्वांटिटी भी मैं बताता जाऊँ यहाँ पे 4.5 किलो गाजरें थी, जिनको हमने पील करके इनको कद्दूकस कर लिया है। अब आपके सामने ये कद्दूकस की हुई पड़ी हैं, इसको हमने निकालना है खुले बर्तन के अंदर और चूल्हे के ऊपर रख देना है। अब बर्तन हमारे पास छोटा है लेकिन आई कैन मैनेज। तो शिफ्ट करेंगे इसको कढ़ाई के अंदर और उसके बाद इसको हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए सेक लगवा लेंगे। अब जैसे-जैसे इसको सेक लगता जाएगा वैसे-वैसे गाजर अपना पानी छोड़ती जाएगी और इसके अंदर पानी की क्वांटिटी में इज़ाफ़ा होता जाएगा। तो जैसे इसको थोड़ा-सा सेक लग जाए, फ्लेम आपने मीडियम पे कर देनी है दोबारा से और इसको ऐसे ही पकने देना है। एक बार इनको अच्छे से सेक लग जाएगा तो फिर चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर देंगे और दोबारा से इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब बहुत ज़्यादा इसके अंदर चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है। गाजरें पानी छोड़ेंगी, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती जाएगी, फिर इसके अंदर हमें चीनी शामिल करनी है और चीनी जो इसके अंदर जाएगी वो 800 ग्राम के करीब जाएगी, सही है? 4.5 किलो गाजरें, 800 ग्राम के करीब इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखें चीनी डालेंगे तो पानी ऑटोमेटिकली इसके अंदर से भी निकलेगा, तो क्वांटिटी ज़्यादा होगी पानी की। पानी पकता जाएगा, आहिस्ता-आहिस्ता खुश्क होता जाएगा। अगर आप चाहें तो बीच-बीच में फ्लेम को तेज़ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छे से मिक्स करें और फ्लेम को एक बार हम तेज़ करेंगे और अच्छे से इसका पानी खुश्क होने तक इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे। अब चीनी डालने के बाद इसको मज़ीद 20 से 25 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। फिर इसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई। अब दूध के ऊपर से ये उतरी हुई मलाई हमारे पास फ्रीज़ की हुई पड़ी हुई थी और क्वांटिटी इसकी भी मैं बताता जाऊँ 1 किलो मलाई है और इसको हमने फ्रीज़ करके रख लिया हुआ था। अब इसको जब बनाना था हमने गाजर के हलवे को तो इसको निकाल कर हमें पहले रखना पड़ा था ताकि ये मेल्ट होना शुरू हो जाए। तो देखिए अगर आपके पास मलाई अवेलेबल नहीं हो तो आप यहाँ पर इसके अंदर दूध भी शामिल कर सकते हैं। तो दूध नहीं है, मलाई है, तो मलाई को आप निकाल कर रख लें और वो इसके अंदर शामिल कर दें। मलाई शामिल की है और लिक्विड है आपको पता है ये भी, तो फिर मज़ीद इसके अंदर से पानी रिलीज़ होगा और जैसे-जैसे पानी रिलीज़ होता जाएगा, फ्लेम को थोड़ा-सा हाई करके इसके पानी को खुश्क करते रहिएगा। तो 15 से 20 मिनट मलाई डालने के बाद भी इसको हमें ऐसे ही चूल्हे पर रखे पकाते रहना है और फ्लेम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कभी हाई और कभी मीडियम पे। जहाँ आपको लगे कि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, हाई कर दें, जहाँ आपको लगे कि पानी की क्वांटिटी कम हो रही है, वहाँ पर आप फ्लेम को मीडियम करके इसको ऐसे ही पकाते रहें। अच्छे से पकाते रहेंगे इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको ये गाजर का हलवा खाने में और ये बनेगा भी बिल्कुल ऐसा जैसे आप हलवाई वाला हलवा खाते हैं ना, बेकरी पे बना हुआ मिलता है आपको देसी घी में, वो हलवा बनेगा इंशाल्लाह। अब आप देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता इसके अंदर से पानी मज़ीद निकलना शुरू हो गया, बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं, तो इस पानी को हमने बेसिकली खुश्क करना है अच्छे से। जब पानी बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो फिर मज़ीद इसका प्रोसेस करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि 20 से 25 मिनट हो गए हैं और पानी की क्वांटिटी कम होना शुरू हो गई है। इसको हम ऐसे ही मिक्स करेंगे दोबारा ताकि ऊपर जो पानी रह गया वो दोबारा से नीचे जाए और पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। अच्छा इसको पकते हुए तकरीबन हमारे पास यहाँ पर सवा घंटा हो चुका है, 1 घंटा 15 मिनट और इसका टेक्सचर निकलना शुरू हो गया है। मेरा ख़्याल है स्क्रीन पे शायद आपको बहुत ज़्यादा नुमायाँ ना हो रहा हो, लेकिन इसका टेक्सचर बनना शुरू हो गया है। बहुत खूबसूरत और इसका कलर भी एनहांस होना शुरू हो गया है। शुरू में जब आप गाजरें इसके अंदर डालेंगे ना पकाने के लिए, तो तब कलर इसका कोई बहुत ज़्यादा रेड नहीं होगा, लेकिन पकते-पकते इसके अंदर हमें मलाई शामिल करनी है या दूध शामिल करना है और पानी जैसे ही खुश्क होना शुरू हो जाएगा ना, तो इसका कलर भी एनहांस होना शुरू हो जाएगा। अब 1 घंटा 15 मिनट के बाद इसके अंदर हमें शामिल करना है डालडा घी या अगर आप देसी घी शामिल करना चाहते हो, तो भई वो तो बहुत अच्छा है।
तो 1 कटोरी हमारे पास डालडा घी है, बनास्पति, ये इसके अंदर हम डालेंगे और अब घी डालने के बाद इसको हमें भुनाई करनी है इसकी, और भुनाई इसकी 20 से 25 मिनट दोबारा होगी। घी डालें, इसका टेक्सचर जो निकलेगा ना, अब इसके अंदर शाइनिंग भी आना शुरू हो जाएगी, टेक्सचर भी बनेगा और मज़ेदार भी हो जाएगा। चीनी हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं, तो वैसे इस स्टेज पर आप इसको निकाल कर चखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और जो क्वांटिटी हमने आपको शुगर की बता दी है, वो 4.5 किलो गाजरों के अंदर इनफ होती है। अगर आप उसको ज़्यादा करना चाहते हो तो इस स्टेज पर आके चख कर वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बहरहाल इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे और भुनाई इसकी होगी 15 से 20 मिनट या 25 मिनट के करीब। भूनते जाएँ, टेक्सचर निकलता जाएगा और गाजर का हलवा तैयार होता जाएगा। कुछ मज़ीद चीज़ें होती हैं इसके अंदर शामिल करने के लिए, तो वो भी पकते-पकते हम साथ-साथ इसके अंदर डालते जाएँगे और इसकी भुनाई अच्छे से करते जाएँगे। अच्छा, कोई 10 मिनट के करीब हमें इसको भूनते हुए हो गए हैं। अब इसके अंदर आधी कटोरी के करीब हमारे पास देसी घी है, वो इसके अंदर डाल लें। और देसी घी ज़्यादा भी आप वैसे ऐड कर सकते हैं। हमने शुरू में जो मलाई इसके अंदर ऐड कर दी थी ना, तो आप समझ लें कि वो देसी घी का ही काम कर रही है, या दूध अगर डालेंगे तो वो देसी घी का ही काम करेगा। अगर आप डालडा घी नहीं यूज़ करना चाहते तो वहाँ पर आप लाज़मी देसी घी शामिल कर दें। मज़ेदार तो ये तब भी बन ही जाएगा। तो देसी घी इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं और उसके बाद इसको मज़ीद भूनते हुए पकाते जाएँगे। अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे और हमने इसके अंदर बादाम और जो कोकोनट होता है, वो बारीक काट के इसके अंदर शामिल कर दिए। अब आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हों, आप वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर से हमें आधा जो गाजर का हलवा है वो निकाल कर अलग करना है, क्योंकि हमारे पास जो खोया बनाया है आपको पता है कि उसकी क्वांटिटी कम है, और खोया क्वांटिटी कम में होने की वजह से इसको हम अलग कर रहे हैं ताकि कल दोबारा से उसके अंदर खोया बनाकर शामिल कर दें। तो बाकी का जो गाजर का हलवा कढ़ाई के अंदर मौजूद है उसके अंदर हम डालेंगे पहले जो हमने खोया तैयार करके रख लिया है। तो आपके सामने ये इस वक्त मौजूद है, ठंडा होने के बाद इसका टेक्सचर मज़ीद ठीक हो गया है। तो ये हम तकरीबन आधे से ज़्यादा इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, एक हिस्सा हम इसका छोड़ लेंगे ताकि वो हमारी सर्विंग में काम आ जाए। अब खोया डाला है तो इसको दोबारा से मिक्स करें, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लेना है, लो पे कर देना है, सही है? खोया डालें, मिक्स करें, मज़ेदार सा खूबसूरत से टेक्सचर वाला गाजर का हलवा जो बेकरियों पे आपको मिलता है ना, हलवाई स्टाइल में, वो बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही दम पर पड़ा रहने देंगे और उसके बाद इसकी सर्विंग करके आपको दिखाएँगे। वैसे इसका टेक्सचर आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत निकल कर आया है और इसका जो टेस्ट है ना, वो भी वही बहुत मज़े का है। हमारी इस रेसिपी को आपने एक बार घर पर ट्राई लाज़मी करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें फिर इसकी जल्दी से सर्विंग करते हैं और दिखाते हैं आपको इसकी खूबसूरत सी शक्ल। बहुत अच्छा बना है भई, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वक़्त अपनी स्क्रीन पर इसको देख रहे हैं। अब इसके ऊपर हमें जो खोया बाकी का बचा हुआ है वो डाल देना है। इसकी एक लेयर ऐड कर देनी है इसके ऊपर। आपको पता है कि बाज़ारों में ऐसे ही बनकर हलवाई स्टाइल में या बेकरी स्टाइल में पड़ा होता है। तो बादाम कुछ पड़े हुए हैं हमारे पास, वो इसके ऊपर लगाएँगे। इसके अंदर स्पेशली घरों में जब बनाया जाता है तो इसके ऊपर अंडे भी बॉयल करके रखे जाते हैं, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन थी, वो भी हम कर रहे हैं और एक प्लेट में अलग से निकाल कर हमने इसको आपके सामने रख भी दिया है। तो बहुत मज़े का बना है भई। मेरे तो कमेंट्स इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी आपके कमेंट हमें क्या बताएँगे, वो आपने हमें कमेंट सेक्शन में जाकर एक कमेंट करके लाज़मी बताना है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाजर का हलवा इस वक़्त जो बन चुका है ना, मैं कहता हूँ कि बल्ले-बल्ले हो गई है। अगर आपको पसंद आया है, तो लाइक का बटन है वो भी प्रेस करिए और कोशिश करें कि हमारी इस रेसिपी को सबके साथ शेयर भी करें जो भी आपके जानने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हाफ़िज़ राशिद को दीजिए इजाज़त। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।